सविया, एक बशर की शक्ल में। तो हज़रत मरियम ने क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तक़िया, कि मगर तू खुदा का खौफ रखता है मैं तुझसे पनाह चाहती हूँ। तवज्जो, अगर तू खौफ खुदा रखता है मैं तुझसे पनाह चाहती हूँ। तवज्जो है। और उसके बाद फरमाया, जैसे ये कहा तो फरिश्ता कहता है, काला इन्नमा अना रसूलो ले रब्बिकी ले अहबा लके गुलामन ज़किया, का मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ और इसलिए आया हूँ तुम्हें ताकि पाको पाकीज़ा फर्जंद अता करूँ। तवज्जो है, ये नबी कौन आया? कौन आया? रूह कौन है? ये बशर की शक्ल में आने वाला कौन है? जिब्राइल। ओहदा क्या है? रिसालत। था क्या? नूर बन के क्या आया? बशर। किसके सामने आया? मरियम के। मरियम कौन है? तो पढ़ो कुरान सूरह आल इमरान 3रा सूरा आयत नंबर 42। अल्लाह फरमा रहा है जनाब मरियम के बारे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी वत्तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, अल-नुसरत को याद करो, जब फरिश्तों ने आने के बाद कहा मरियम अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, पाको पाकीज़ा बनाया, अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब कर लिया तमाम आलमीन की औरतों पर। तवज्जो है, अल्लाह ने चुना, पाकीज़ा बनाया इन्हें मरियम को। तवज्जो, चारों रसूल नूर है या बशर है? जनाब मरियम तनाई में थी तो नूर बन के, नूर कौन है? जिब्राइल बन के क्या आया? बशर। ओहदा क्या था? नूर। तवज्जो, मरियम कौन है? का पाकीज़ा, बतूल, ताहिरा, राकिया, साजिदा। अल्लाह ने मरियम को मासूमा बनाया, मगर मरियम की मासूम निगाहें जिब्राइल को पहचान न सकी। जो आवाज आ रही है अब तक जरा बोलते रहिएगा भाई, मरियम की मासूम निगाहें आने वाले जिब्राइल को पहचान न सकी कि आने वाला कौन है? नूरानी है, ओहदा रिसालत है, था नूर बन के क्या आया? बशर। यानी मरियम की मासूम निगाहें आने वाले फरिश्तों को पहचान न सकी, चूंकि बशर बन के आया। तो जब मरियम की मासूम निगाहें न पहचान सके तो अगर कोई नबी बशर बन के आ जाए, आपकी मनहूस निगाहें क्या पहचानेंगी? सलावत पढ़िए। सलाम पढ़ दीजिए। तो जब मरियम की मासूम निगाहें न पहचान सकी तो आपकी मनहूस निगाहें, अगर कोई नबी, नूरानी नबी बशर बन के आ जाए तो तुम्हारी मनहूस निगाहें कहां पहचानेगी? अल्लाह ने नूर बना के भेजा, नबी को बशर बना के भेजा। बशर को नबी बना के नहीं भेजा, बल्कि नबी को बशर बना के भेजा। अब जैसे मरियम ने कहा कि मैं तुझसे पढ़ना चाहता हूँ, तू खौफ खुदा रखता है, हम इसलिए आया हूं कि तुम्हें एक पाको पाकीज़ा बेटे की बशारत दूं, अता करूं। एक छोटा रसूल कह रहा है कि मैं तुम्हें बच्चा अता करूं। अब मरियम का पूरा मेला ड्रामा है कुरान में। जनाब मरियम ने क्या फरमाया कि मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं, मैं बदकिरदार नहीं, तो बच्चा कहां से आएगा? कहीं अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह अपनी निशानियां बनाकर भेजता है। वो वक्त आया कि वजह अमल आपको अता थी बैतुल मुकद्दस में। और जो बैतुल मुकद्दस में कहिए इबादत खाना है, जजा खाना नहीं है। कुरान क्या कहते हैं कि जनाब मरियम को वजह अमल कहां ले आया? दरख्त के नीचे, खजूर के दरख्त के नीचे। हजरत ईसा कहां पैदा हुए? खजूर के दरख्त के नीचे।
زندہ باد. کھجور کے درخت سے پیدا ہونے والا اور ہے، اور کعبے کے اندر پیدا ہونے والا اور ہے. جیسی ولادت ہو گئی، جناب مریم فرما رہی ہے کاش میں ماں بننے سے پہلے مر جاتی. یہ قرآن ہے، قرآن سورہ مریم میں پورا بیان نامہ ہے. کاش کہ میں ماں بننے سے پہلے مر جاتی، یہ دن نہ دیکھتی. اب جیسی یہ کہا تو فوراً آواز آئی گھبراؤ نہیں، تمہارے نیچے چشمہ جاری ہو رہا ہے، تمہاری برابر نہیں، نیچے سے چشمہ جاری ہو رہا ہے. چشمہ جاری ہوا، اس کے بعد بھوک لگی ہے. کہا کہ یہ جو درخت ہے سو ہلاؤ. سوکھا درخت تھا، کھجور کا درخت، کیسے ہلاؤ؟ سوکھے درخت کو ہلایا تو تازہ خرمے گر رہا ہے. مریم کے پاس تازہ خرمے آئے اور جناب مریم نے تازہ خرمے کو کھایا، چشمے کا پانی استعمال کیا. اب میں آپ کے سامنے بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی کی ماں نے اور عیسیٰ کی ماں نے فرق یہ ہے. عیسیٰ کی ماں ہے، کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کہ کھجور کا درخت کھلاؤ. کھجور کا درخت کھلایا. ابھی چند لمحے کے بعد کھجوریں گرنے لگی، درخت ہلایا. تو یعنی علی کی ماں میں اور عیسیٰ کی ماں میں فرق یہی ہے. عیسیٰ کی ماں محنت کرو تو رزق ملے، علی کی ماں 3 دن تک کعبے میں رہی، جنت سے کھانا بھی آتا. صلوات پڑھیے مولانا. علی کی ماں خانہ کعبہ میں رہی 3 دن تک. جب علی کی ولادت ہوئی، جنت سے کھانا مسلسل آتا رہا. تو عیسیٰ کی ماں میں اور علی کی ماں میں فرق یہ ہے، عیسیٰ کی ماں محنت کرے تو رزق ملے، اور علی کی ماں کے پاس 3 دن تک مسلسل جنت سے کھانا آئے. یہ ہے علی کی ماں. اب جب بچے کی ولادت ہو گئی تو جناب مریم اس اپنے عیسیٰ بیٹے کو لے کر شہر ناصرہ کے چوک پہ آئی. یہودی آئے، آنے کے بعد کہا مریم ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ سوال کو کرنے کا حق ہے. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ ایسا تھا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو خدا نے فرمایا کہ تم مت بولنا، بچے کو اشارہ کر دینا، یہ بچہ بتائے گا. بھائی اگر کوئی ہم سے سوال کرنے لگے کہ بھائی فلاں مسئلے کا جواب دینا، ہم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کے حوالے میں یہ بتائے گا. یا تو میں ظاہری پاگل ہوں یا مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا. تو جناب مریم نے فرمایا بچہ بولے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ مریم عالم الغیب ہے، غیب کا علم جانتی ہے. تب تو کہہ رہی بچہ بولے گا، یعنی اگر مسلمان ماننے میں آیا ہے تو مریم کو عالم الغیب مان لے، نہ ماننے میں آئے تو رسول کا عالم الغیب ہونے کا انکار کر دے. صلوات پڑھیے جو رسول بتا دے عالم الغیب جنت ہے دوزخ ہے ہر چیز بتا دے رسول، تو عالم الغیب ماننے پہ آ جائے تو مریم کو مان لے. مریم نے کہا اشارہ، اللہ کا اشارہ کر دو تم روزہ رکھ لو خاموشی کا. مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا. کہ بچہ کہاں سے آیا؟ اشارہ کیا کہ ہمارے بچے سے پوچھ لو. اب بچے کو اشارہ کیا تو بچے نے کیا فرمایا؟ اور پہلے تو دونوں نے کہا کیفا نکلنے ہو، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں گے، اس سے کیسے بولیں گے؟ یہ نہیں کہا بچہ کیسے بولے گا، بلکہ یہ کہا یہ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں. انہوں نے جیسے یہ کہا تو فوراً بچے نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ کا میں اللہ کا بندہ ہوں،
अल्लाह ने किताब अता किया है, नबी बनाकर भेजा है। ये सारे यहूदी वहां पर जाने लगे। आए तो जब माँ की गवाही देने इस्माइल की, जनाब मरियम को कहना चाहिए मैं पाक व पाकीज़ा हूँ। जनाब मरियम ने तो कुछ नहीं कहा। अजय जनाब ईसा को कहना चाहिए था मेरी माँ पाक है, पाक दामन है, मेरी माँ पाक व पाकीज़ा है। अल्लाह ने चुन लिया है इनको, मरियम अल्लाह ने इंतखाब किया तमाम आलमीन के, और तो पर ये कहना चाहिए था, मगर ये नहीं कहा। अपना कसीदा पढ़ा, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताबा, वो जाने न लिया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब दे के भेजा गया हूँ, नबी बनाकर भेजा गया हूँ। सारे यहूदी जाने लगे। हमने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? इस्मत की गवाही लेने आए थे, क्या जिसका बेटा नबी हो। समझ रहे हैं? औहदा बता दिया, औहदा कि जो औहदा रिसालत पर फाइज हो उसके शजरे में सुगंध खराबी नहीं होती, उसका शजरा पाक होता है। सलावत पढ़िए। सब मोहम्मद में सवाल भेजे भाई, जवाब दो। नींद का वक्त होता है खाना खाने के बाद का, आप फिर भी सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि इस वक्त तो सोने का वक्त होता है, लेकिन आप सुन रहे हैं। अल्लाह इन सब वक्तों को सलामत रखे। तो जिसका औहदा देता है उसके शजराए नस्ल में खराबी नहीं होती। अच्छा, अल्लाह ने परवरदिगार आलम ने जनाब ईसा की, जनाब मरियम की शादी क्यों नहीं की? मरियम, ये कानून क्यों बदला? ये कानून क्यों बदला कि बगैर बाप के अल्लाह ने बेटा का दिया? जनाब मरियम की शादी करता परवरदिगार, ये कानून क्यों बदल दिया कि बगैर बाप के अल्लाह ने बेटा पैदा किया? का सिलसिला हिदायत को चलाना था, और मरियम थी मासूमा, पाक व पाकीज़ा। लिहाजा अल्लाह का कानून यह है कि मासूम की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती, मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं। मरियम थी मासूमा, सिलसिला हिदायत को चलाना था, और अल्लाह का कानून यह है कि मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती। तवज्जो है, यानी मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती, ये शर्त है। तो लिहाजा मरियम के अल्लाह ने बेटा का फरमाया, शादी बगैर शादी के अल्लाह ने बेटा का किया, और बेटा होने बच्चा पड़ा का कुरान। तो ये यहूदी क्यों चले गए? का सुन्नत पैदा होने के बाद इन्होंने कलाम किया। तो जो पैदा होने के बाद सिर्फ एक आयत की तिलावत करे, शायद के समझ में बोले, जरूर बोलिएगा भाई, अली का जिक्र होता है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। आपको तो अल्लाह ने ज़माने का फरमाई है, जरा बोल के तारीफ कर दिया जाएगा, हौसला अफजाई हो जाएगी। यानी जिसका बेटा एक आयत की तिलावत कर दे उसकी मां तो मासूमा है, और जिसका बेटा पैदा होने के बाद तौरे भी सुनाए, ज़बूर भी सुनाए, इंजील भी सुनाए, और कुरान भी सुनाए, तो जब चारों किताबों की तिलावत कर दे तो मां कितनी बड़ी मासूमा होगी, और जिससे इनकी शादी होगी वो सरकार अबू तालिब कितने बड़े मासूम होंगे। सलावत पढ़िए। कितने बड़े मासूम होंगे? जिसका बेटा एक आयत की तिलावत कर दे तो वो भी मासूम, और उसकी मां भी मासूमा, और जिसका बेटा पैदा होने के बाद चारों किताबों की तिलावत कर दे तो वो बेटा भी तो उसकी मां पाक व पाकीज़ा, और जिससे जनाब फातिमा बिन्त असद की शादी होगी सरकार अबू तालिब का, वो तो मासूमों के भी बाप है, मासूमों के बाप 14 मासूमी है। तवज्जो,